नमस्कार दोस्तों। इस कार्यक्रम में हम 3-4 विषयों पर चर्चा करेंगे। एक तो प्रधानमंत्री का सेशल्स का दौरा, जिसका मजाक उड़ाया कांग्रेस पार्टी ने। कहा कि 1,30,000 की आबादी है कुल, पिद्दी सा देश है, वहां जाकर के सम्मान हासिल कर रहे हैं। मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम बता रही है कांग्रेस पार्टी। उसको संभवतः जो उसका सामरिक महत्व है और जो हमारे पूरे समुद्र में व्यापार होता है, उसके लिहाज से कितना रणनीतिक महत्व है इसका, और जो समझौते भी हुए हैं, वो भी कितने अहम हैं भारत के लिए। इससे ये भी पता चलता है कि इनको प्रधानमंत्री का हर मुँह जो भी है, उसका विरोध ही करना है। अब ये सेशल्स का दौरा, निकोबार में जो प्रोजेक्ट इस समय चल रहा है, फिर इंडोनेशिया जाने का भी प्लान है। जापान की प्रधानमंत्री इस समय भारत के दौरे पर हैं। लेकिन ये लोग जानबूझ करके शातिराना तरीके से चीज़ों को ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरे, ट्रंप को बड़ा झटका वहाँ की सुप्रीम कोर्ट दे रही है। जोर के झटके धीरे-धीरे दे रही है। जैसे इन्होंने एक व्यवस्था कर दी थी कि जो जन्म लेगा अमेरिका में, वो ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका का नागरिक ही माना जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं माना जाएगा। उसमें भी अब चूँकि ईगो का सवाल अपने ऊपर ले लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उसमें भी बयानबाज़ी हो रही है। दूसरे हम चर्चा करेंगे, ये पीओके में जो लगभग गृह युद्ध की स्थिति है, और हमारे यहाँ के भी और कुछ पाकिस्तान के भी लोगों ने एक लेटर साइन किया है। 117 लोगों ने प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं कि यही समय है जब पाकिस्तान के साथ वार्ता शुरू करनी चाहिए, संबंध बहाल करने चाहिए, उच्चायोग बहाल कर देने चाहिए, विमान सेवाएं शुरू कर देनी चाहिए, वाघा बॉर्डर और श्रीनगर मुजफ्फराबाद मार्ग खोल देना चाहिए। कौन लोग हैं ये और क्यों ऐसी मांग कर रहे हैं, और भारत को जरूरत क्या है इसकी? क्या पाकिस्तान ने वो सारी शर्तें मान ली जो भारत अब तक उसके सामने रखता आया है? क्या आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप उसने बंद कर दिए, नेस्तनाबूद कर दिए, खत्म कर दिए? और समय बचा तो एक आध विषय और हैं, जरा उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सीधे जुड़ लेते हैं आदित्य सत्संगी जी के साथ, जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को वापस बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो ये फिजूल का दौरा था प्रधानमंत्री का, सेशल्स का? देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक पाकिस्तान का ही एक्सटेंशन है। मेरे को ऐसा दिखता है क्योंकि वो वही मुद्दों पे भारत में अपोजिशन क्रिएट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी, अब मुझे ऐसा लगता है, क्या सच है वो तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट भारत के विरुद्ध प्लान करती है उसको कांग्रेस पार्टी एज एन अपोजिशन भारत के अंदर उठाती है। तो अगर पाकिस्तान का इलाज होगा तो कांग्रेस पार्टी का भी इलाज हो जाएगा। अब सेशल्स के बारे में आते हैं कि सेशल्स जो है सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने कोस्ट गार्ड का फास्ट अटैक शिप दिया है उसको, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने उनको गिफ्ट दिया। प्लस पॉपुलेशन नहीं देखा जाता, लोकेशन देखी जाती है सेनाओं के मामलों में, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में अगर भारत को सुरक्षा प्रदान करनी है एज पर अंडरस्टैंडिंग, कि भारत इंडियन ओशन रीजन का सोल सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, क्योंकि किसी के पास इतनी क्षमता नहीं है, किसी भी देश के पास। तो भारत के लिए सेशल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है दो दृष्टि से। पहले तो डिएगो गार्सिया की एक इलीगल बेस है अमेरिका का, जो कि ब्रिटेन ने उसको दिया हुआ है
which serves as an aircraft carrier for America. तो अगर कभी अमेरिका बिगड़ता है, जैसे ईरान के विरुद्ध किया, ऐसी अमेरिका में कोई इच्छा आती है एडवेंचर करने की, तो भारत के पास बहुत ऑप्शंस है। मेडागास्कर, सेशल्स थोड़ा पास में आता है तो और भी अच्छा हो जाता है। अभी तक भारत ने ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी बहुत एसेट्स हैं जो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। सेशल्स की उसको जरूरत नहीं है। लेकिन सेशल्स में प्रेजेंस, क्योंकि भारतीय मूल के लोग रहते हैं वहाँ पे, मेडागास्कर में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तो उसके लिए ये पोर्ट बहुत जरूरी है। तो सामरिक दृष्टि से, फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम इंडियन ओशन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, कल को डिएगो गार्सिया में कुछ बिगड़ता है तो चारों ओर से भारत कैन टेक केयर ऑफ दैट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है ट्रेड, तीसरा आता है ट्रेड। देखिए, मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में भारत अपना पोर्ट बनाएगा सेशल्स में, मुझे ऐसा लगता है। अब वो कब बनाएगा मुझे पता नहीं, या कोई भारतीय कंपनी वहां पोर्ट बनाएगी, क्योंकि अफ्रीका के लिए नौसेना के बेस बनाए जाने की खबरें तो इधर पोर्टल्स पर आ भी गई हैं। हाँ, तो नौसेना का बेस तो सामरिक दृष्टि से मैंने बताया कि डिएगो गार्सिया का एकदम पीछे है ना। अगर पोर्ट भारत बनाता है फ्यूचर में जाके वहां पे, उससे भारत का ट्रेड विद सदर्न अफ्रीका बिकम्स वेरी स्ट्रांग। मॉरिशस और मेडागास्कर भी इसके लिए लड़ रहे हैं, पोर्ट्स के लिए, क्योंकि वहां से उनको पैसा मिलेगा। लेकिन सेशल्स भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा पोर्ट मेरे हिसाब से, बेटर लोकेशन, क्लोजर टू इंडिया, और सेशल्स कैन ऑल्सो मेक मनी बाय फॉरवर्डिंग द अदर थिंग्स। मे बी तो भारत को तीनों पोर्ट चाहिए, मेडागास्कर भी, मॉरिशस भी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाता है मेडागास्कर में, कि मेडागास्कर फ्रेंच इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो फ्रेंच पोर्ट्स आर ऑलरेडी फंक्शनिंग देयर। और लेकिन मॉरिशस तो भारत का फ्रेंडली कंट्री है, और सेशल्स भी फ्रेंडली कंट्री है। देखिए, ये शिप्स ऐसे गिफ्ट नहीं किए जाते, ये शिप्स जो है एंटी पायरेसी के लिए भी काम करेंगे। अब भारत को वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं करना। जस्ट इमेजिन करिए कि कोस्ट गार्ड इंडिया का स्ट्रेच होकर वहाँ तक जाए, इज इम्पॉसिबल। शैलो वाटर्स में काम करते हैं। तो फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, एंटी पायरेसी ऑपरेशन इज ए वेरी गुड डिसीजन मेरे हिसाब से। और जो आप दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। और नौसेना के लिए देखिए, भारतीय नौसेना इज आंसरेबल टू द यूनियन ऑफ इंडिया। कल को कुछ उल्टा सीधा इंसिडेंट होते हैं तो सीधा आप पूछेंगे नौसेना से कि तुमने सोचा नहीं था पहले। सो देयरफॉर दे आर टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स फॉर द वर्ल्ड बियॉन्ड 2027। कुछ ऐसा देखा होगा उन्होंने कि 2027 के बाद कुछ चीज बदलने वाला है, तो इसलिए ये स्टेप्स लिए गए, अर्जेंसी में लिए गए, और अभी इसमें और डेवलपमेंट होना बाकी है। बिल्कुल सही आपने कहा है। इसमें अभी और बहुत सारे तथ्य सामने आने बाकी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसी समय खोली भी नहीं जाती हैं नहीं, रणनीतिक रूप से और दूसरे तमाम एस्पेक्ट्स की वजह से, क्योंकि दूसरे लोग भी फिर अपनी चालें चलना शुरू कर देते हैं। आप हर पत्ता खोल करके दुनिया के सामने नहीं रख सकते। एक अमेरिका के सांसद ने टिप्पणी की है, आदित्य जी, कि पिछले 30 साल में सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं अमेरिका और भारत के रिश्ते, और इसका पूरा श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। और वैसे तो ये सवाल पहले भी उठता रहा है, अमेरिका के भीतर से उठता रहा है, लेकिन इस बार रोहित रो खन्ना ने ये बात कही है। कितना सहमत हैं आप? और जो ये अपना रायता बिखेरा था उसको समेटने की अब जो कोशिश कर रहा है अमेरिका, इसमें कितना सफल हो पाएगा? देखिए, रो खन्ना ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हर मंच पे भारत को अपोज किया है। ये डेमोक्रेट पार्टी से आते हैं, ये इंटरनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अब तो मुझे तो ये भी सच्चाई नहीं मालूम कि कौन से भारतीय एम्बेसी के व्यक्ति ने इनको वो इन्फॉर्मेशन दिया था चीन में, वो भी पता नहीं है। ये भी मनगढ़ंत हो सकता है। इनका इतिहास है झूठ बोलने का। और इन्होंने ये पाकिस्तानी कॉकस में भी, अमेरिका में
ये भारत के विरुद्ध वोट करते हैं। इन्होंने नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बातें भी बहुत सारी करी हैं। अब मुझे ये पता नहीं कि इन्होंने भी साइन किया था कि मोदी आने नहीं चाहिए अमेरिका में, ये भी शायद हो सकता है। तो इनके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं इनके स्टेटमेंट को सीरियसली नहीं लूँगा, बिल्कुल भी। ये कांग्रेसमैन है, कैलिफोर्निया से, बे एरिया से हैं, और इनके जितने भी एक्शंस हैं, प्रो कश्मीरी मिलिटेंट्स, प्रो खालिस्तानी मूवमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स इनके बहुत सारे आते रहे हैं सालों से। तो ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसे इंटरनल पॉलिसी मैटर ऑफ अमेरिका, जहाँ पे ट्रम्प को अपोज कर रहे हैं इंटरनली। तो भारत को ना इनसे मतलब है या किसी कांग्रेसमैन के स्टेटमेंट से मतलब है, भारत को मतलब है ऑफिशियल अमेरिकन पॉलिसी से। और अमेरिका की ऑफिशियल जो पॉलिसी है वो हमेशा एंटी इंडिया ही रही है पिछले 30 सालों में या 50 सालों में या 70 सालों में। तो इट डजेंट मैटर कि वेदर ये फेवरेबल है नहीं है, भारत तो उसी में बात करेगा जो प्रैक्टिकल दिखाई देता है। और भारतीय पॉलिसी मेकर्स के लिए इंडिविजुअल कांग्रेसमैन का व्यू कोई मैटर ही नहीं करता। जिस तरह अमेरिका के लिए भारत के किसी पार्लियामेंटेरियन के व्यू मैटर नहीं करता, लेकिन भारत तो इंटरफेयर करता है। कभी वो मीडिया के थ्रू करता है, दे गिव ऑल द टॉकिंग पॉइंट्स टू राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी। वो तो अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑपरेशन है पूरा का पूरा। सो बिल्कुल। तो भारत के लिए तो आई डोंट थिंक सो इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल चुके हैं, उनकी बुराई भी बहुत करते हैं और एंटी इंडिया और स्टेटमेंट्स भी देते रहते हैं। तो आई थिंक हिज व्यूज आर डोंट मैटर एनीथिंग टू इंडिया। मेरे हिसाब से अमेरिका में भी मैटर नहीं करता बाय द वे। और पीओजे या पाकिस्तान चलने से पहले अभी अमेरिका का ही एक और मसला जिस पर डिस्कशन कर लें आदित्य जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्होंने जो कहा था कि साहब वो अ, अमेरिका में जन्मा बच्चा अब अमेरिका का नागरिक नहीं होगा, तो वो नागरिकता कानून जो है, अमेरिका में जन्मजात नागरिकता कानून को सुप्रीम कोर्ट ने तो बरकरार रखा है। अब इनकी तरफ से फिर कुछ बयान आ रहे हैं कि हम इस पर भी कोई कानून ले आएंगे, कुछ इस तरह के इनके बयान आ रहे हैं। परेशानी क्या है इनको, और इनके उस आदेश के का प्रभाव कितने लोगों पर पड़ा होगा अमेरिका में, या पड़ने की आशंका थी? देखिए, आर्टिकल 14 ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल है कि एनीवन बोर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स इज सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये कब बनाया गया था कानून, ये जानना जरूरी है। जब अमेरिका को जरूरत थी कि वाइट एंग्लो सैक्सन पॉपुलेशन नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाए, तो एनीवन बोर्न टू देम बिकम्स अ सिटीजन, तो अपने फायदे के लिए बनाया था ये। अब क्या हो गया कि मेजोरिटी माइग्रेंट्स टू अमेरिका नॉन वाइट। ये तो हिस्पैनिक लोग, हम लोग उनको गोरा मानते हैं, बट ये लोग उनको ब्राउन मानते हैं, कैथोलिक पॉपुलेशन को। अब उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, फर्टिलिटी रेट ऑफ एंग्लो सैक्सन इज गोइंग डाउन। तो मतलब उनके बेनिफिट के लिए लॉ काम नहीं कर रहा। पहले सारे वाइट थे, यूरोपियन वाइट थे, तो काम कर रहा था। उस लॉ के चक्कर में ही वाइट बिकेम द मेजोरिटी इन दिस कंट्री बाय द वे। अब वही लॉ नेचुरली प्रोग्रेशन हो रहा है डेमोग्राफी का, उनके विरुद्ध काम कर रहा है। तो ट्रम्प सुनने गए हियरिंग में, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हियरिंग में गया इस लॉ के लिए। तो अब जलन हो रही है कि ये लॉ तो हमारे विरुद्ध काम कर रहा है, क्योंकि हमारी फर्टिलिटी जा चुकी है और अब ब्राउन लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तरीके से पूरा आर्ग्यूमेंट ही रेसिस्ट है। और भारत में आप डेमोग्राफी चेंज कराना चाहते हैं कैथोलिज्म के थ्रू और क्रिश्चियनिज्म के थ्रू, वो तो फंडिंग कर रही है, अमेरिका कर रहा है फंडिंग। तो इवन दो इट्स इंटरनल मैटर ऑफ अमेरिका, लेकिन ये इंटरनेशनल मैटर ऑल्सो। और ये सारा इशू शुरू हुआ चाइनीज के साथ। चाइनीज ने बड़ा चालाकी से इसी लॉ को यूज करके अमेरिका में चाइनीज बच्चे पैदा किए थ्रू चाइनीज इमिग्रेंट्स, और सबको चाइना ले गए ट्रेनिंग करने के लिए, अब वापस भेज रहे हैं धीरे धीरे। सो दे ऑल स्पीक्स मैंडरिन एंड, और पूरा दे आर अमेरिकन सिटीजंस बाय लॉ। तो उसको अमेरिका मना भी नहीं कर सकता। तो इनके विरुद्ध जो खेल खेल दिया चाइना ने, तब से इनकी आंखें खुल गई। बट व्हाट हैपेंड टू द ब्लैक्स, व्हाट हैपेंड टू द हिस्पैनिक्स? आप उनकी पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ने देना चाहते हो? सो पूरा का पूरा जो एक इनका एक मूवमेंट होता है अबॉर्शन का, नाम मैं भूल गया, पेरेंटहुड, प्लान्ड पेरेंटहुड,
प्लान्ड पेरेंटहुड इसीलिए था कि नॉन वाइट पॉपुलेशंस की पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए। ओके, नाउ अब वो रिवर्स हो गया। तो मेरा लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, जब आपने लॉ बनाया था तब कंडीशंस अलग थी, और उसके बेसिस तक 1923 में आपको याद होगा कि इन्होंने मना किया था कि इंडियंस आर नॉट अलाउड टू इमिग्रेट टू यूएसए। इनको डर था कि भारतीय आके इनकी सरकार फोड़ देंगे। 1923 में हिंदुओं को मना किया था, हिंदू नहीं बना सकते। सो तो ये तो क्लियर केस रेसिज्म है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैसे ही देखा और उसने वैसे डिसीजन दिया कि इसे रेसिज्म। तो 6-3 हार गया लॉ, सेव एक्ट बोलते हैं। अभी कोई दूसरा लॉ बना के लाना चाहते हैं, चलेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसको नोटिस करेगा, कंटिन्यूएशन ऑफ दिस केस। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होने वाला है, नहीं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा। देखिए, ये बात याद होनी चाहिए सब लोगों को, अ कॉलोनी हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन, अ नेशन डजंट नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब भारत का तो ओरिजिनल मनुस्मृति हमारा कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, बट एनीवे आई नॉट डिग्रेस हियर। बिल्कुल। चलिए अब पाकिस्तान चलते हैं। वहाँ के जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और इनका नाम है श्रीमान जी का मुसादिक मलिक। इन्होंने क्या कहा है कि पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में एक नल है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। जो हमारे हिस्से के पानी पर दावा करेंगे उनके हाथ काट दिए जाएंगे। बड़े दमदार लोग हैं पाकिस्तान में, जो भारत के प्रधानमंत्री के हाथ काट देने की कुवत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, कहने का साहस रखते हैं। देखिए, बातें तो बड़ी सस्ती होती हैं, बातें करना बड़ा आसान होता है। पाकिस्तानियों का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बातें बहुत करते हैं। इनको कोई चुप रहने की ट्रेनिंग दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक्चुअली क्या है कि इशू कुछ और ही है यहाँ पे, कि देखिए, दुनिया के युद्ध अभी बदलने वाले हैं, अब तेल से पानी के ऊपर जाने वाले हैं, और भारत एक इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहा है। 80% बिलोंग्स टू इंडिया, 20% गोज देयर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। ये पुराने लॉ है। तो भारत वो 80% क्लेम कर रहा है। नदियां सूखी नहीं अभी तक पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में ना नहरें हैं, ना स्टोरेज फैसिलिटी है, तो उनकी सरकार काम क्या कर रही है? पाकिस्तानियों को अपने इन लोगों, ये जल वायु के जो जल तो पता नहीं, अब वायु का भी पता नहीं लगेगा इनका, बट जल वायु जो मिनिस्टर है, इनको पाकिस्तानी जनता को पूछना चाहिए नहीं, कहाँ वायु पे खराब हो जाएगी, वायु इनकी खराब हो जाएगी। जिस दिन तो मोदी जी ने टेढ़ी निगाह देख ली, इनका जल भी जो है नीचे बहने लगेगा और वायु टाइट हो जाएगी। इनकी वायु तो पहले से टाइट करके रखी है मोदी जी ने। तो द पॉइंट इज कि अब जल पे भी मोदी जी आ गए। तो भारत इज डूइंग व्हाट इज लॉफुल। इनको तो बड़ा शुक्र मनाना चाहिए कि भारत ने पूरा पानी नहीं रोका। 5 नदियां हैं, है ना, अभी भी बाढ़ आ रही है वहां पे, बाय द वे। सो बिल्कुल। तो द पॉइंट इज कि ये लोगों को ना, इन्होंने अपने देश पे काम किया है कभी। पूरा शुरू से आखिर तक ये अमेरिका के पिट्ठू रहे हैं भारत को अपोज करने के लिए, जिनके लिए वो बनाया गया था। तो मेरे को तो लेजिटिमेसी पूछ रहा हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी से कि पाकिस्तान नाम का आर्टिफिशियल नाम रहना ही क्यों चाहिए? वाई शुड इट बी देयर? वो तो इट वॉज ए कोलोनियल पार्टीशन ऑफ भारत। तो आई डोंट थिंक सो रेलेवेंसी है। और ये बोल रहे हाथ काट देंगे मोदी जी का। अरे भाई, तुम पहले अपनी पानी की लाइन को पहले ठीक कर लो। पानी आना चाहिए आपके देशों में, तो उसके बाद आप लोगों के हाथ काटने के लिए ढूंढना। पहले तो अपने हाथों की मरम्मत करो, अपने पानी को पहले शेयर करो। और और इस भारतीय तरह का सेना का तो बयान देने से पहले आसिम मुनीर से ही पूछ लेते, जो इनके चोट एक और खाए पड़े। मिनिस्टर था, आलू बम गिरा देंगे भारत के ऊपर। अरे भाई, हाँ, आलू, हमारे पास आलू तरह के बम है। पाव पाव भर के बम है हमारे पास। हाँ, तो तो बेवकूफों की एक पूरी जमात तैयार है वहां पर। ये वो इनब्रेड्स हैं, सारे इनब्रेड्स हैं। मतलब कि आई वेरी सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही खराब है इन लोगों का। आई डोंट थिंक सो कोई सीरियसली हाजी, लेता नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान को। हाँ वो तो है।
नहीं, ट्रंप तो ले रहा है। ट्रंप तो खुद ही उनके जैसा ही है। ट्रंप तो काफी गंभीरता से लेता है। शहबाज शरीफ को बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री, आसिम मुनीर को अब बहुत ही स्मार्ट और चार्मिंग और पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है उनको। उसको मालूम है ना बेवकूफ है, तो ऐसी बातें करता है वो। चलिए अब जरा पीओजेके का हाल लेते हैं। वहां पर पिछले काफी समय से प्रदर्शन चल रहा है, और ये प्रदर्शन एक्चुअल में महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, भूखमरी को लेकर के, पूरी सप्लाई वहाँ के खाद्यान्न की ना होने की वजह से, और जो बुनियादी जरूरतें हैं वहाँ की, वो उनकी अनदेखी किए जाने की वजह से शुरू हुआ था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो इनका संगठन था उसको प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया। इसके जो नेता थे शौकत नवाज, उनको और उनके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अब तक 600, दो फिगर आ रही हैं, 600 से ज्यादा नेता गिरफ्तार किए गए। एक जगह आ रहा है कि करीब 1100 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और हालत ये है कि जो अधिकृत आंकड़ा है वो 22 लोगों के मारे जाने का है, लेकिन अनधिकृत रूप से तो बताया जा रहा है कि कई गुना लोग वहां मारे गए हैं। वहां कर्फ्यू जैसा माहौल है। सेना और जो इनके रेंजर हैं वो लोगों का जीना मुहाल किए हुए हैं। अब हालत ये है वहां पर कि जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। उन्होंने कल रावलकोट में ईदगाह मैदान में एक रैली की है और उसमें कहा है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं हैं, हम इनके मोहताज ही नहीं हैं कि ये कब सप्लाई भेजेंगे और कब हमारा काम चलेगा। हम तो अब वैकल्पिक कोई रास्ता तलाश करेंगे, इसके लिए अब हम स्वतंत्र हैं। तो एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही है पीओजेके में। बिल्कुल, पीओजेके पे पहला अधिकार तो भारत का ही है, वो भारत का ही भूमि है। तो पीओजेके जिलजिल बाल्टिस्तान लद्दाख की स्टेट, भारत की लद्दाख से कनेक्टेड है। पीओजेके जम्मू कश्मीर के साथ कनेक्टेड है। देखिए वहाँ पे पाकिस्तानी का मिस रूल इतना ज़्यादा रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इतने हुए हैं। ऑफिशियल फिगर्स जो अमेरिका में बताई जा रही हैं वो बताई जा रही है 300 मरे हैं, 300 मरे हैं। और ट्रंप के जो खास मित्र हैं इन्होंने कराया ये सब काम। पीओजेके का जो और कहीं पे हमारी एजेंसीज का भी बहुत अच्छा योगदान है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन पीओजेके की प्रॉब्लम कुछ और है। वो डेमोग्राफी सबवर्जन इतना हो चुका है वहाँ पे, मतलब पाकिस्तानी पंजाबी क्राउड का, इसके थ्रू कि जो उनके जो ओरिजिनल कश्मीरी लोग हैं वो बहुत ही कम है वहाँ पे। जो ओरिजिनल हिंदू डोगरा लोग थे वहाँ पे वो बहुत ही कम हो गए हैं। मैं डेटा देख रहा था आपके शो से पहले कि मात्र 12% है वहाँ पे डोगरा या ओरिजिनल कश्मीरी, ओरिजिनल जम्मू के रहने, मात्र 12% है। 88% कोई और है। तो ये पूरा पाकिस्तानी टूटने की कगार पे है। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट पीओजेके, पूरा का पूरा पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधुस्तान, ये सब अलग अलग प्रांत हैं जो टूटने के तैयार पे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पंजाबी मुस्लिम समुदाय वहाँ पे। और रिटायर्ड आर्मी के लोगों ने वहाँ पे उनको बसाया है। और रिटायर्ड आर्मी के लोगों के पास आप देखिए वहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना वहाँ पे बेसिक इंटरनेट है। यू हैव नथिंग ओवर देयर, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको हमेशा इलीगली माना है, क्योंकि भारत का कब्जा रहा है। भारत पाकिस्तान कभी इन्वेस्ट नहीं किया है उसके अंदर। इट इज जस्ट ए टेरिटरी टू नेगोशिएट विद इंडिया और यूज बाय द मिलिट्री टू अटैक इंडिया। स्कर्दू बेस है भारतीय टेरिटरी में, चाइनीज को भी मालूम है, इनको भी मालूम है। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिया व्हेन दे टेक ए सोल्यूशन। और तब उनको, भारत को भी इनसे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन बिकॉज ये तो अभिन्न अंग है, जयशंकर जी का वापस स्टेटमेंट आ गया है, उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि इट इज इंडिया, तो उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो कहीं ना कहीं इसका मिलिट्री सॉल्यूशन होने वाला है इन द फ्यूचर। लेकिन पीओजेके की जनता को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो अभी भी, जैसे ये नहीं बात कर रहे हैं कि भारत के साथ मिल जाते हैं, ये नहीं बात नहीं हो रही है वहां पे, लेकिन ये बात हो रही है कि हमको कुछ विकल्प, आपने जो शब्द यूज किया सही किया, विकल्प ढूंढना पड़ेगा। मीन्स दे आर ऑल्सो नॉट श्योर, लेकिन भारत इज श्योर
कि लैंड बिलोंग्स टू इंडिया। तो ये प्रॉब्लम जो है तभी सॉल्व होगी जब भारत कोई प्रोएक्टिव स्टेप लेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये पाकिस्तानी अट्रॉसिटीज ऑन इंडियन सिटीजन्स है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की आती है, चाहे लोग चाहे कुछ भी बोले वहां पे, इट डजंट मैटर। बिल्कुल। और ये जो 61 भारतीय और 56 के आसपास पाकिस्तानियों ने एक संयुक्त लेटर लिखा है, उसकी कॉपी पीएम नरेंद्र मोदी को भी दी गई है और शहबाज शरीफ को भी दी गई है कि दोनों देशों के रिश्ते बहाल होने चाहिए, इस्लामाबाद और दिल्ली के बीच में विमान सेवा शुरू होनी चाहिए, बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर और आपका मुजफ्फराबाद श्रीनगर मार्ग खोल देना चाहिए, आवागमन सब जो है फिर पहले की तरह शुरू हो जाना चाहिए। कौन है ये लोग और क्यों ऐसे मौके पर चाह रहे हैं जब पीओजे के सुलग रहा है, वहां पर गृह युद्ध की नौबत है और लोग बगावत पर आमादा हैं? ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए हैं आदित्य जी कि उन्होंने कोई ट्रेनिंग कैंप बंद कर दिए हों, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया हो, घुसपैठ ना होने की कोई गारंटी दे दी हो कि पहलगाम जैसे या पुलवामा जैसे या उड़ी जैसे अटैक फिर नहीं होंगे, इस तरह का कोई एश्योरेंस दिया हो? क्यों उससे हम बातचीत को बहाल करें और क्यों रिश्तों को फिर से मामूल पर ले आए? देखिए, कहीं ना कहीं इन्होंने कहीं इंडियन गवर्नमेंट वीकनेस देखी है। अब मेरे हिसाब अपने हिसाब से बता रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं इंडियन वीकनेस देखी है कहीं पे नेगोशिएशन होने की। जैसे कि माधव, जैसे कि जो एक आरएसएस के लीडर हैं जो गए थे श्रीलंका में बात कर रहे हैं, कहीं पे उन्होंने वो वीकनेस देखी है, और रिटायर्ड आर्मी चीफ के भी वो वीकनेस देखी है। और दूसरा ये ओल्ड आईएसआई गेम प्लान है, कंफ्यूज करके रखो हिंदुओं को। आप नाम इसमें देखिए, फारूक अब्दुल्ला का नाम, उमर अब्दुल्ला का नाम, ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान पंजाब जो भारतीय प्रोविंसेस में आतंकवाद बढ़ाया था। दे आर द मेन कल्प्रिट्स ऑफ द ओल्ड जेनोसाइड ऑफ हिंदूज। ये वही भिंडरा लोग, वाले से मिले थे जाकर के फारूक अब्दुल्ला उस दौर में, भिंडरा करेक्ट। वाले से मिले थे। तो ये वही लोग हैं, तो ये वही ओल्ड आईएसआई गेम प्लान है। अब ये इनका इनका धंधा बंद हो गया है 2019 के बाद से। दे यूज्ड टू मेक मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर दिस नॉनसेंस। सरकार का पैसा खा जाना, अपना पर्सनल वेल्थ बनाना, फिर चीफ मिनिस्टरशिप रखना, और भारत के विरुद्ध काम करते थे। तो मेरे हिसाब से तो भारत को इन लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन करना चाहिए, क्वारंटाइन करना चाहिए, जो भारत की साइड से है। पाकिस्तानियों का क्या है कि वहां पे दे नो कि युद्ध हार जाएंगे। देखिए, पाकिस्तानियों ने एक बात उनकी आपको माननी पड़ेगी, 71 में हारने के बाद 72 में वो जीत गए शिमला में। ओके, ये भारतीयों की वीकनेस रही है। और जितने भी ये शांति प्रिय लोग होते हैं, ये दूसरों को मरवाते बहुत हैं, बिकॉज ऑफ देयर हार्ट गोज फॉर पाकिस्तान। उसके चक्कर में कितने बेगुनाह हिंदू मरते हैं, मुसलमान इतने नहीं मरते, हिंदू में ज्यादा मरते हैं। तो आई डोंट थिंक इनको सीरियसली लेना चाहिए बिल्कुल भी, और इनका रेलेवेंस खत्म हो गया। इनके लेटर्स को, पहली बात इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई लेटर्स लिखने की, मेरे को समझ में नहीं आता है कि जो देश आपको मारने पे लगा हुआ है इस्लामिज्म के नाम पर, आप उससे दोस्ती करने जा रहे हो। और ये भी बात सत्य नहीं हो भूलना चाहिए लोगों को कि भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया था, वो भारत में ही रह गए। ये तो बुक्स, लेटेस्ट बुक्स बतानी है, जो लिखते हैं इस इतिहास में बात करते हैं। सो द पॉइंट इज कि अभी अब वो समय बदल गया है, अब इन पे कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से तो किसी को करना भी नहीं चाहिए, और शांति की बातें उन्हीं से करें तो अपने परिवार को भेज दें पाकिस्तान में, लिख के दिखाएं, और अकेले भेजे बिना किसी पुरुष के, उनकी महिलाओं को किडनैप कर लेंगे ये लोग बैठ के। सो फारूक अब्दुल्ला को इतना ही ज्यादा शौक है तो रहे पाकिस्तान में जाके, मेरे हिसाब से तो। सो ये आदित्य जी, ये वही लोग हैं, महबूबा मुफ्ती ने कहा था 370 हटाओगे तो भारतीय ध्वज कोई कंधे पे उठाने वाला नहीं मिलेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाएं नरेंद्र मोदी, 370 को हाथ नहीं लगा सकते। आज देखिए 370 35 से कहाँ है। आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, अलगाववादी घुस गए हैं, पत्थरबाज दिखाई नहीं दे रहे हैं।
और आपने ठीक कहा, इनकी दुकान बंद हो गई है। एक्चुअली आप इनके बारे में बहुत सालों से कवर कर रहे हैं। मैंने आपकी पुरानी रिपोर्ट्स देखी है न्यूज़पेपर्स की। एक रिपोर्ट में आपने सबमिट किया था कि कहीं ना कहीं इनके जो इनको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, इनके इरादों पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल। डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए इसको, व्हाट दे वांट। तो इसको तो पूरी तरह रिजेक्ट करना चाहिए सरकार को, और इनके ऊपर लीगल एक्शन ले। ये बकवास बात क्यों शुरू कर दी वापस? क्योंकि इसमें एंटी नेशनल काम की वो आती है कि दे आर वर्किंग अगेंस्ट द स्टेट ऑफ भारत। शांति नहीं पच पा रही है इनसे। ये चाह रहे हैं नहीं, आवागमन शुरू हो तो किसी तरह फिर से यहाँ पर वो सारे तत्व इकट्ठा हों और फिर से वो गतिविधियां शुरू हों, फिर से वो सारा कुछ, इनकी दुकानें फिर से सजने लगें और भारत में फिर खून खराबा शुरू हो जाए। दिस इज अमेरिकन प्लान। इनका प्लान, इनके पास दिमाग ही नहीं है, ये कहाँ पे करेंगे? बिकॉज ये अमेरिकन प्लान है टू स्टॉप इंडियाज ग्रोथ। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और कई रिलेवेंट जो सब्जेक्ट हैं उन पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। और आदित्य जी का चैनल आप जानते हैं, सत्तोलॉजी, उनको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।